ऑल गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉपी वर्क। कॉपी वर्क में सबसे पहले आपको पार्ट एक मेंशन करना है अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज को लीव करके सेकंड पेज पर आपकी लाइन के बीचों बीच पहली लाइन पर पार्ट एक लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपको पार्ट एक का नाम लिखना है उसी के जस्ट नीचे। उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन लीव करनी है और आपको कविता लिखनी स्टार्ट करनी है जो कि आपको इस पेज पर दिख रही है। कविता प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखी होनी चाहिए, बहुत सुंदर और मात्राओं का ध्यान रखते हुए। बिंदी, चंद्र बिंदु इत्यादि मात्राओं का भी ध्यान पूरी तरह रखा होना चाहिए और आपको प्यारी प्यारी राइटिंग में ही कविता लिखनी है। आगे हम बढ़ते हैं कठिन शब्द की ओर। कठिन शब्द जो हैं वो आपको इसी के नेक्स्ट पेज पर लिखने हैं जिस पर आपने कविता लिखी हुई है। कठिन शब्द आपको एक ही लाइन में लिखने हैं। इसमें 10 कठिन शब्द दिए हुए हैं और उसके बाद एक लाइन खींच करके आपको उसी के बाद एक होमवर्क मेंशन करना है और कठिन शब्द आपको 2 बार लिखने हैं जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाए ये सारे कठिन शब्द और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो पहला शब्द लिखा हुआ है कठिन शब्द में कामना। कामना का अर्थ होता है इच्छा। आगे लिखा हुआ है परहित। परहित का अर्थ होता है दूसरों की भलाई। फिर है हमारे पास प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, जब मंदिर जाते हैं तो बच्चे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्वस्व। सर्वस्व का अर्थ होता है सब कुछ। फिर उसके बाद है प्राण। प्राण का मतलब तो सभी बच्चे जानते ही हैं। हमारे शरीर में जो प्राण होते हैं वही प्राण कहलाते हैं, यानी कि जो हमारा जीवन जिस पर टिका हुआ है वही हमारे प्राण होते हैं। अब है हमारे पास यश। यश का मतलब होता है बढ़ाई या कीर्ति। आगे है हमारे पास देश। देश का मतलब सभी बच्चे जानते ही हैं, जैसे कि हमारा देश, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। आगे हमारे पास है हथेली। हथेली तो सभी बच्चों को पता ही है। हाथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है वही हथेली होती है। आगे है हमारे पास हर्ष। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। उसके बाद है पूजा। पूजा का मतलब सभी बच्चे जानते ही हैं, सब बच्चे भगवान की पूजा तो करते ही होंगे। उसके बाद आगे हमको पेज टर्न करना है। पेज टर्न करने के बाद हमको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ भी प्यारी प्यारी राइटिंग में होने चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए सभी बच्चों का। आगे पहला जो दिया हुआ है हमें कामना। कामना का अर्थ होता है इच्छा। उसके बाद दिया हुआ है विनय। विनय का अर्थ होता है प्रार्थना। सर्वस्व। सर्वस्व का अर्थ होता है सब कुछ। यश। यश का अर्थ होता है बढ़ाई या कीर्ति। ये मैं आपको पहले भी बुक एक्सरसाइज में पढ़ा चुकी हूँ। फिर है हमारे पास पद। पद का अर्थ होता है ओहदा या पैर। इसके 2 अर्थ होते हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं। आगे हमारे पास है हित। हित का अर्थ होता है भलाई। फिर है हमारे पास हर्ष। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। इसके बाद हमें प्रश्न उत्तर लिखने हैं। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, ये भी आपको नेक्स्ट पेज पर लिखना है। जिस पेज पर आपने शब्दार्थ लिखे हैं उस पेज पर नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न है जिसमें पहली कामना कौन सी है, तो उसका उत्तर दिया हुआ है पहली कामना अपने देश की सेवा करने की है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये प्रश्न उत्तर में आपको समझा चुकी हूँ, फिर से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ जिससे आपको लर्न इजीली हो जाए। तो पहला प्रश्न था पहली कामना कौन सी है। पहली कामना जो बच्चों ने सूर्य देवता से की थी वो है बच्चों की पहली कामना कि वो देश सेवा करना चाहते हैं। हमने कविता में पूरी तरीके से पढ़ा था। तो पहली कामना अपने देश की सेवा करने की है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बालक अपने माता पिता के बारे में ईश्वर से क्या कह रहे हैं। बालक अपने माता पिता को कभी ना भूलने और सदा उनकी पूजा करने को
कह रहे हैं। तो बालक अपने माता पिता को कभी ना भूलने और सदा उनकी पूजा करने को कह रहे हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माता ने उन्हें जन्म दिया है और माता पिता ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है, तो इस कारण उन पर बहुत उपकार है माता पिता के, इसलिए वह माता पिता को कभी ना भूलने और सदा उनकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विनय को और क्या कहते हैं? विनय को और क्या कहते हैं? विनय को और बोलते हैं विनती और प्रार्थना। विनय को हम दो और शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसका नाम है विनती और प्रार्थना। आपको अभी इतना ही वर्क कंप्लीट करना है। पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन जब होगा तभी आपको